तो गाइस पिछले साल आखिरी मार्वल मूवी जो हमें देखने को मिली वो थी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, और इस साल आई डीसी की बर्ड्स ऑफ प्रे के बाद अभी तक कोई भी सुपर हीरो मूवी हमें देखने को नहीं मिली है। ये साल ऐसा लग रहा है जैसे हमारी लाइफ का एक पूरा साल पॉज पर है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से प्ले बटन दबा दिया जाए। साल 2018 और 2019 हम सुपर हीरो फैंस के लिए जबरदस्त साल रहे हैं, जहां हमें कई हिला देने वाली सुपर हीरो मूवीज देखने को मिली। तो ऐसा नहीं है कि अब कोई तगड़ी मूवी आने की उम्मीद नहीं है। ऑलरेडी अनाउंस किए हुए प्रोजेक्ट्स के डिले होने के अलावा हमें पता है कि डिज्नी की फॉक्स के साथ हुई डील का सबसे बड़ा फायदा हम सुपर हीरो फैंस को ही होने वाला है। प्लस स्नाइडर कट के अनाउंसमेंट के साथ कई होश उड़ा देने वाले डीसी प्रोजेक्ट्स के दिखने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। तो गाइस, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं उन सुपर हीरो मूवी प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनको हम फैंस जरूर देखना चाहते हैं, पर इनके बारे में अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। इस वीडियो में मैं फैन फेवरेट प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा जिसके होने की पॉसिबिलिटी तो है, पर अभी उनके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। प्लस ऑलरेडी रिलीज हो रहे प्रोजेक्ट्स जो डिले हुए हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात नहीं होगी। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्वल स्टूडियोज के एक्समैन प्रोजेक्ट्स की। डिज्नी फॉक्स की डील 20 मार्च 2019 में ही कंप्लीट हो गई थी, जिसके बाद इस बात की पूरी गारंटी थी कि हमें म्यूटेंट्स या फैंटास्टिक फोर एमसीयू में दिखना शुरू हो जाएंगे। पर फिलहाल अनाउंस हुई फेज 4 और फेज 5 की मूवीज में फॉक्स मार्वल कैरेक्टर्स का नामो निशान तक नहीं है। हम फैंस बस वेट कर रहे हैं कि कब केविन फाइगी एक एमसीयू वुल्वरीन मूवी, एक एमसीयू डेडपूल मूवी या एक्समैन की एमसीयू बेस्ड ओरिजिन मूवी अनाउंस करेंगे। म्यूटेंट मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यहाँ तक कि 80s में जो कॉमिक्स सबसे ज्यादा चलती आई हैं वो है एक्समैन कॉमिक्स। तो ये बात मार्वल स्टूडियोज क्लियरली जानता है कि हम फैंस किसी भी एक्समैन कैरेक्टर को एमसीयू में देखने के लिए बेचैन हैं। अब बात करते हैं आयरन मैन 4 की। आयरन मैन मूवी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि कई फैंस को सुपर हीरो मूवीज में इंटरेस्ट लाने के लिए आयरन मैन की पहली मूवी ही रिस्पॉन्सिबल है। पर हमें आयरन मैन की 2 मूवी फेज 1 में ही दिख गई थी और तीसरी मूवी फेज 1 के खत्म होते ही, जिसके बाद आयरन मैन की सोलो मूवी का अच्छा खासा सूखा पड़ा। पर अब वो आयरन मैन ही नहीं रहा जिसके हम कट्टर फैन थे, लेकिन हमारी एमसीयू से आयरन मैन को लेकर उम्मीदें बहुत हैं। हम फैंस जानते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन हम अगले मार्वल कैरेक्टर को आयरन मैन कॉस्ट्यूम में देखना चाहते हैं। तो बेशक उस मूवी का नाम आयरन मैन 4 ना हो, पर एक बात के लिए मैं श्योर हूँ कि हम फैंस को आयरन मैन की सोलो मूवी चाहिए। अब बात करते हैं फ्लैश मूवी की। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स ने बहुत कुछ सहा है, चाहे हम बात करें स्टूडियो के कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस की, या हम बात करें प्रोजेक्ट्स के लगातार डिले होने की, या हम बात करें एक्टर्स के फ्रेंचाइजी को छोड़ने की। पर हम जानते हैं कि ये सब सॉल्व हो जाएगा जस्टिस लीग के स्नाइडर कट के रिलीज के बाद, जिसके बाद चीजों को बदलने को समझाया जाएगा फ्लैश पॉइंट के थ्रू। फ्लैश की आने वाली सोलो मूवी बेस्ड है फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन पर, जहां बैरी सब कुछ बदल के रख देगा, और इसीलिए फैंस को इस मूवी से बहुत उम्मीदें हैं। हम जानते हैं कि डीसी में कई सारी चीजें चेंज होने वाली है। बेन एफ्लेक अब बैटमैन नहीं रहेंगे, जेरेड लीटो को बर्ड्स ऑफ प्रे में नहीं दिखाया गया, और आप लोग जानते ही हैं कि पिछले साल आई जोकर मूवी ने डीसी को कितना फायदा पहुंचाया है। तो चीजें बदलने वाली हैं और इन सारे चेंजेस को चुपके से समझा दिया जाएगा फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन के थ्रू, जिसमें माइकल कीटन बैटमैन के रोल में भी दिखेंगे। अब बात करते हैं यंग एवेंजर्स मूवी की। हम जानते हैं कि सुपर हीरोज के बच्चे हमें आने वाली एमसीयू मूवी में जरूर दिखेंगे, पर सवाल यहाँ ये है कि कब और कौन कौन दिखेगा। यंग एवेंजर्स को फिलहाल एवेंजर्स लाइट मान सकते हैं, जहाँ छोटे पर तगड़े सुपर हीरोज एक होंगे दुनिया को बचाने के लिए। अभी हम श्योर नहीं है, पर हमें इतना पता है कि इसमें केसी लैंग, केट बिशप, वीकन, स्पीड और मिस मार्वल का दिखना पक्का है। पर यह प्रोजेक्ट जितना लेट होता जाएगा उतने ज्यादा कैरेक्टर्स के इस मूवी में दिखने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जहां अल्टीमेटली हम इसमें कुछ म्यूटेंट्स को भी देखना चाहेंगे। कुछ फैन थ्योरीज का तो ये तक कहना है कि एवेंजर्स 5 में भी यंग एवेंजर्स मूवी हो सकती है, पर इस बात के चांसेस बहुत कम हैं। अब बात करते हैं सिनिस्टर 6 मूवी की। सिनिस्टर 6 एक स्पाइडरमैन स्टोरी लाइन है, जहां स्पाइडरमैन के 6 जबरदस्त विलन टीम अप करते हैं स्पाइडरमैन को मारने के लिए। इसको आप रिवर्स एवेंजर्स भी मान सकते हो, और मैं जानता हूं कि सिनिस्टर 6 प्रोजेक्ट के अनाउंस होने से पहले हमें कम से कम 5-6 स्पाइडरमैन मूवीज तो दिखनी ही चाहिए। पर स्पाइडरमैन मूवीज में जो विलन अभी दिख रहे हैं उसके हिसाब से बहुत क्लियर है कि डिज्नी सोनी सिनिस्टर 6 स्टोरी लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। सिनिस्टर 6 लिटरली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के लेवल की स्टोरी है, जहां हमें जबरदस्त एक्शन और धमाकेदार स्टोरी दिखेगी एक बड़ी स्पाइडरमैन मूवी में, और यही मूवी कई और बड़े स्पाइडरमैन स्टोरी लाइन के लिए रास्ता बनाएगी, जहां हम इनटू द स्पाइडरमैन जैसी स्टोरी लाइन की भी उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन लैंटर्न प्रोजेक्ट की। ग्रीन लैंटर्न बेशक डीसी के ए गेम सुपर हीरोज बैटमैन और सुपरमैन में से एक ना हो, पर ग्रीन लैंटर्न डीसी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे फैंस मूवी में देखना चाहते हैं। खासकर जस्टिस लीग में ग्रीन लैंटर्न को देखने के बाद 2019 में जेफ जॉन्स डीसी फिल्म्स की लीडरशिप के बदलने के बाद भी ये कह रहे थे कि वो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की स्क्रिप्ट साल के अंत तक डिलीवर कर देंगे, पर अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। हालांकि अभी कहा यह जा रहा है कि स्नाइडर कट के HBO मैक्स पर दिखने के बाद चांसेस ये हैं कि ग्रीन लैंटर्न हमें टीवी सीरीज में दिखे,
जिसके बारे में हाल ही में रूमर्स आए हैं कि उस पर काम चल रहा है। पर एक अच्छा रूमर ये भी है कि शायद टॉम क्रूज हैल जॉर्डन के रोल में हमें दिख सकते हैं और टायरिस गिब्सन जॉन स्टुअर्ट के रोल में। अब बात करते हैं एमसीयू की फैंटास्टिक फोर मूवी के बारे में। मार्वल कॉमिक्स की पहली सुपर हीरो फैमिली फैंटास्टिक फोर एमसीयू में कैसी दिखेगी ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता, पर हम फैंस छोटे से छोटे कास्टिंग रूमर सुनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मार्वल स्टूडियोज के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जहां वो जानते हैं कि फैंस अगली एवेंजर्स मूवी में फैंटास्टिक फोर को भी देखना चाहते हैं। मार्वल के साइंस एडवाइजर के हिसाब से वो फैंटास्टिक फोर को ब्लैक पैंथर 2 में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पर अभी हम नहीं जानते कि ऐसा होना पक्का है कि नहीं। पर अगर इस बारे में बात हो ही रही है तो ये भी क्लियर है कि मार्वल स्टूडियोज ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर हल्क की। हम फैंस हल्क की सोलो मूवी चाहते हैं और इस साल इसी बात के रूमर्स सामने आए थे कि हल्क के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जिसकी वजह से हल्क की सोलो मूवी नहीं आ पा रही थी वो डिज्नी के पास आ चुके हैं, जिसका मतलब हम हल्क की सोलो मूवी की उम्मीद कर सकते हैं। और हल्क की सोलो मूवी धमाकेदार हो इसके लिए वर्ल्ड वॉर हल्क से जबरदस्त प्रोजेक्ट कौन सा होगा। इस स्टोरी में गुस्से से भरा हल्क हमारे फेवरेट सुपर हीरो से लड़ता है और एक पॉइंट पर बदल जाता है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क में, जिसको रोकने आता है सेंट्री। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को देखना तो ऑसम होगा ही, पर वहीं सेंट्री को भी देखना और भी जबरदस्त होगा। अब बात करते हैं अगली सुपरमैन मूवी की। आयरन मैन मूवी की ही तरह हम फैंस अगली सुपरमैन मूवी का वेट बहुत टाइम से कर रहे हैं। सुपरमैन डीसी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है, जिसकी सोलो मूवी डीसी को बहुत फायदा पहुंचा सकती है। इसी साल सुपरमैन का रोल प्ले कर रहे एक्टर हेनरी कैविल ने बताया कि अभी कोई सुपरमैन मूवी नहीं बन रही है, लेकिन सुपरमैन फिलहाल वही हैं। हालांकि रीसेंट अनाउंसमेंट से ऐसा लग रहा है कि शायद स्टूडियो सुपरमैन का रोल किसी और को दे रहे हैं और स्टूडियो अगली सुपरमैन मूवी पर काम भी कर रही है। डीसी कॉमिक्स में हमारे मैन ऑफ स्टील की कई ऐसी स्टोरीज हैं जो कि हम फैंस लाइव एक्शन देखना चाहते हैं, पर एक्टर्स के चेंज होने की वजह से हम फैंस पर इसका थोड़ा असर जरूर पड़ेगा। हालांकि सुपरमैन के रोल के लिए गेराल्ट ऑफ रिविया से बेहतर कौन हो सकता है। लास्ट में बात करते हैं अगली एवेंजर्स मूवी की। सुपर हीरो फैंस के अगली एवेंजर्स मूवी को लेकर कुछ गिने चुने सवाल होते हैं कि क्या एवेंजर्स 5 आएगी, तो जवाब है हाँ, ऑब्वियसली। एवेंजर्स 5 का नाम क्या होगा? मे बी सीक्रेट इन्वेजन, मे बी सीक्रेट वॉर्स, मे बी एनाइलेशन, अभी कुछ श्योर नहीं है, पर वो होगी बहुत ज़बरदस्त। फिर सवाल आता है कि इस मूवी में होगा कौन कौन। बेसिकली मेन एवेंजर्स और नए फॉक्स कैरेक्टर्स, जहाँ एक नया टीम अप दिख सकता है पहली एवेंजर्स मूवी जैसा। पर असली सवाल ये है कि ये मूवी आएगी कब, ये बात फिलहाल कोई नहीं जानता। नॉर्मली हर फेज में एक एवेंजर्स मूवी होती ही थी। फेज 3 में तो दो एवेंजर्स मूवी थी, पर फेज 4 में एवेंजर्स मूवी का ना दिखना थोड़ा अजीब जरूर लगा। और अब सवाल यहाँ ये उठता है कि मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स फ्रेंचाइजी को लेकर किस तरफ जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि अब हम एवेंजर्स के लेवल की और भी कई फिल्में देखें, या फिर मार्वल स्टूडियोज अगली एवेंजर्स मूवी को और धमाकेदार बनाने के लिए प्रॉपर बिल्डअप ले रहा है। दोनों ही केसेस में हम श्योर हैं कि हमें मज़ा बहुत आएगा। तो गाइज ये थे वो सुपर हीरो मूवी प्रोजेक्ट्स जिनकी रिलीज डेट का तो पता नहीं, पर फैंस इन्हें देखने के लिए बहुत बेचैन है। पर फिर भी अगर उनसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पे जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि इन सारे प्रोजेक्ट्स में से आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज़ और औसत सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। वैसे तो हम हर जगह हैं, पर फिलहाल घर पे हैं। तो गाइस अगर आप एवेंजर्स की और भी स्टोरी लाइन देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2, इन्फिनिटी और सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।